हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.01 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एवरेज का पार्ट 2। एवरेज का पार्ट 1 मैं इससे पहली वीडियो में बना चुकी हूँ और उसमें सारे बेसिक भी मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में मैं एवरेज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए गाइज, जैसे अगर आपको दिया हुआ है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। 7 आपसे बोला गया है, 7 क्रमागत, क्या बोला है, क्रमागत मतलब सीक्वेंस। ये जो हमारी ट्रिक काम करेगी गाइस, ये उन संख्याओं पर काम करेगी जो सीक्वेंस वाइज होंगी। जैसे इन्होंने बोला है क्रमागत, तो चलिए पहले 7 संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 संख्याओं का औसत कितना है, 33। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पूछा गया है। आपको गाइस एक बात याद रखनी है कि जब भी क्रमागत संख्या देगा और आपसे बोलेगा कि उनका औसत 33 है, तो वो औसत हमेशा क्या होगा, हमारा बीच वाली संख्या होगा। औसत क्या होगा, हमारा मध्य वाली संख्या या फिर बीच वाली संख्या। अब हमारी इन सातों संख्या में बीच में कौन सी आ रही है, 1 2 3, 1 2 3। तो हमारे बीच में कौन सी संख्या आ रही है, चौथी संख्या हमारी बीच की है। तो यही हमारी क्या होगी, संख्या जो औसत दिया हुआ है हमें, यही हमारी चौथी संख्या होगी। अब उसने क्रमागत बोला है, अब हम इसमें आगे एक एक ऐड करते जाएंगे। तो हमारी पांचवी संख्या कौन सी हो गई है, 34। छठी संख्या हो गई है 35 और सातवीं संख्या हो गई है हमारी 36। ऐसे ही हम इधर भी करेंगे, यहाँ पे माइनस एक एक करते चले जाएंगे। अब इसने हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 36। तो गाइज है ना एकदम बढ़िया ट्रिक, जिससे आप 1 सेकंड में औसत आसानी से निकाल सकते हैं और इस तरह के सवाल एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ भी इन्होंने क्रमागत सीक्वेंस से बोला है, तो हम अपनी वही ट्रिक लगाएंगे, 4 नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 और औसत कितना दिया है हमको, 33। तो अब हम देखेंगे इसके बीच में दो संख्या हमने इधर डिवाइड कर ली, दो संख्या इधर डिवाइड कर ली हैं, तो हमारी बीच में कौन सी संख्या आएगी, 33। 33 से हम एक आगे बढ़ेंगे तो कितनी आएगी, 34 और एक पीछे जाएंगे तो 32। अब आपको एक चीज याद रखनी है, इन्होंने बोला है सम संख्या, तो सम संख्या गाइस कौन सी होती है, जो हमारी 2 से डिवाइड होती हैं। तब 34, अगर मैं इसके आगे 35 लिखूं तो 35 तो हमारी 2 से डिवाइड नहीं होती है, ना ही 2 से कटती है, तो हम क्या लिखेंगे, 36। ऐसे ही इधर जाएंगे, अगर हम एक पीछे जाएंगे तो हमारी कौन सी संख्या आएगी, 31। लेकिन 31 तो 2 से कटती नहीं है और ना ही 31 हमारी एक सम संख्या है, तो हमारी कौन सी संख्या आएगी, 33। इन्होंने पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या हुई हमारी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 36। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार लगेगी और आपको ये सब सवाल समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है। सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार 5 विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। अब हम इसमें बीच वाली संख्या देखते हैं, 1 2 1 2, तो हमारे बीच में कौन सी संख्या आ रही है, तीसरी संख्या, और यही हमारा क्या होगा, औसत ही हमारी तीसरी संख्या होगी। तो औसत हमारा कितना दिया है, 95, तो यही हमारी तीसरी संख्या होगी। अब हम इसके आगे की संख्या ढूंढ लेते हैं। अब हमसे लगातार कहा है, तो 95 से आगे कौन सी विषम संख्या होगी, 97, और 97 से आगे कौन सी विषम संख्या होगी, 99। ऐसे ही हम पीछे जाएंगे, अगर हम 95 से पीछे देखें तो हमारी विषम संख्या कौन सी है, 93, क्योंकि 94 तो हमारी सम संख्या है। ऐसे ही 91।
अब इन्होंने पूछा है कि अवरोही क्रम गाइज होता है घटता हुआ क्रम, मतलब बड़ी संख्या से छोटे की तरफ। तो बड़ी संख्या तो हमारी 99 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी 91। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी हो गई है हमारी, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी हमारी। देखिए गाइस एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अवरोही क्रम में चौथी संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हमारी चौथी संख्या कौन सी होगी 93। और अगर वो कहता कि अवरोही क्रम में हमारी पांचवी संख्या कौन सी होगी, तो 1 2 3 4 5, तो हमारी पांचवी संख्या कौन सी होती 91। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा। ए बी सी डी 4 क्रमागत बोल दिया है, विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। ए बी सी डी 4 संख्या लिख ली है। अब इसमें औसत कितना दिया है हमें, औसत दिया है 42, तो हम इसके बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी, तो हमारे बीच में क्या आएगी 42। 42 से आगे बढ़ेंगे तो 43, और 42 से एक पीछे जाएंगे तो 41। ये हमारी दोनों विषम संख्याएं हैं। अब इधर हम डी निकालेंगे, तो 43 से एक आगे बढ़ते हैं 44, तो ये हमारी सम संख्या है, तो हमारी विषम संख्या कौन सी होगी 45। ऐसे ही इधर भी देखेंगे, तो इधर कौन सी होगी 39। अब इसमें हमसे पूछा है बी तथा डी का गुणनफल, तो हम बी से डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 को, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 4 में 0 को जोड़ेंगे 4, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 और 1, तो बी और डी का गुणनफल कितना आ चुका है गाइस हमारा 1845। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है हमारा 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है तथा बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। क्रमागत बोला है इन्होंने, तो हमें वही अपनी ट्रिक लगानी है। ए बी सी डी ई, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं। अगर हम इसके बीच वाली संख्या निकालेंगे तो हमारी बीच वाली संख्या कौन सी होगी सी, और औसत कितना है हमारा 66। जो हमारा औसत होता है वही हमारी बीच वाली संख्या होती है। इन्होंने सम संख्या बोला है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे 68, 68 से आगे जाएंगे सम संख्या 70, ऐसे ही पीछे जाएंगे 64 और 62, तो हमारी सारी पांचों की पांचों संख्याएं आ चुकी हैं। अब हमें क्या निकालना है, बी और ई का गुणनफल। तो बी कितना दिया हुआ है हमको 64 और ई कितना दिया हुआ है 70। चलो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौक 28, 2 हमने हासिल दिया, 7 छिंग 42 और 2 44। तो गाइस इसमें हमारा आ गया है बी और ई का गुणनफल 4480। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो गाइज आपको एक बात याद रखनी है, जब भी कभी हमसे कहेगा कि क्रमागत संख्याओं का औसत x है या फिर क्रमागत संख्याओं का औसत y है, और आपसे कहा जाएगा कि उसमें अगली कितनी संख्या मिलाई जाए कि औसत में क्या परिवर्तन होगा और क्या परिवर्तन नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, जितनी भी आगे वाली संख्या मिलाने के लिए बोल रहा है, जैसे इसमें 2 संख्या मिलाने के लिए बोला है और पूछा है औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो जितनी भी संख्या मिलाई जा रही है उसके आधे की वृद्धि हो जाएगी। जितनी संख्याएं मिलाने के लिए कहा जाए, जितनी संख्याएं मिलाने के लिए कहा जाए उससे आधे की वृद्धि औसत में हो जाएगी। आधे की वृद्धि औसत में हो जाएगी।
जैसे हमें यहाँ पर कितनी संख्याएं मिलाने के लिए बोला है, 2 संख्याएं, और 2 का आधा कितना होगा, 2 का आधा करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 एकम 2, तो हमारे कितने की वृद्धि हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी औसत में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब आप ये एक बात देखिए कि जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें हमें बोला गया था कि जो संख्याएं हैं वो क्रमागत है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी क्रमागत संख्याओं का जिक्र नहीं किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया 5 संख्याओं का योग, तो लिख लेते हैं 5 संख्याओं का योग 240 है। फिर आगे बोल रहा है कि इनमें से जो हमारी पहली 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना होगा, पहली 2 संख्याओं का औसत 30। हम इनका भी योग निकाल लेंगे। जब भी अगर योग निकालेंगे तो जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा योग निकल कर आ जाएगा। पहली 2 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 30 से हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 संख्या है, तो कितना आ चुका है योग, 60। तो हमारी पहली 2 संख्याओं का योग कितना आया है, 60। अंतिम 2 संख्याओं का योग भी निकाल लेते हैं। अंतिम 2 संख्याओं का योग, अंतिम 2 संख्याओं का औसत लिख लेते हैं। पहले कितना दिया हुआ है, 70। अब इनका भी योग निकाल लेते हैं। तो 2 संख्याएं, ये भी तो 70 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 140। अब पहली जो 2 संख्याएं थी हमारी, उनका योग कितना आया है हमारा, 60। जो अंतिम 2 संख्याएं हैं उनका योग आया है 140। अब इन चारों संख्याओं का योग कितना होगा, इन चारों संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 4 संख्याओं का योग 140 प्लस 60, तो कितना आया है हमारा, 200। अब आप एक बात देखिए, जो हमारी 5 संख्याएं हैं उनका योग आया है हमारे पास 240, जो 4 संख्याएं हैं इनका योग आया है 200, तो हमें निकालना क्या है, तीसरी संख्या। तो हमारी तीसरी संख्या क्या होगी, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि जो 5 संख्याओं का योग है उसमें से 4 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे, तो हमारी तीसरी संख्या क्या निकल कर आ गई है, 40। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें भी यही 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या है, हमें तीसरी संख्या निकालनी है। इस क्वेश्चन में भी हमें क्रमागत नहीं बोला गया है, ना ही सतत बोला गया है, ना ही लगातार शब्द का यूज कहीं पर किया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत, सबसे पहले क्या करना है, हमें इन सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो औसत हमको कितना दिया हुआ है, 65। योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम, योग निकालने के लिए जितनी भी संख्या है उस संख्या का हम औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें कितनी संख्या है, 5, तो हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे औसत से, तो हमारा योग आ जाएगा 5 पंजे 25, 2 हासिल गया, 5 छंग 30 और 2 32। तो हमारा इन 5 संख्याओं का योग कितना आ गया है, 325। अब जो प्रथम 2 संख्याएं हैं, प्रथम 2 संख्याओं का औसत हमको 81 दिया हुआ है, तो अब हमें इसका भी पहले क्या निकालना पड़ेगा, योग। तो हम इन प्रथम 2 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। योग कैसे निकालते हैं, इस 81 से हम उतनी संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो पहली 2 संख्याओं का योग हमारे पास आ चुका है 162। अब हम अंतिम 2 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। अंतिम 2 संख्याओं का योग, सबसे पहले हम लिखते हैं औसत कितना दिया हुआ है हमको, औसत हमको अंतिम 2 संख्याओं का 38 दिया हुआ है, तो हमारा योग कितना आ जाएगा,
2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 2 अट्ठे 16, एक हासिल गया, 2 तिया 6 और 1 7, तो हमारा कितना आ चुका है 76। अब हम प्रथम 2 संख्याएं और अंतिम 2 संख्याओं को टोटल करेंगे अगर, तो इनका योग कितना आएगा 162 प्लस 76 कितना होगा 6 2 8, 6 6 12, 1 13, एक हासिल का, तो हमारा कितना आ चुका है 238। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है तीसरी संख्या, तो हम क्या करेंगे टोटल में से इन जो हमारा टोटल आया था पांचों संख्याओं का जो योग आया था उसमें से हम इन 4 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा तीसरी संख्या आ जाएगा। चलिए तो माइनस कर देते हैं इधर साइड में, 325 में से 238 माइनस करते हैं तो इधर से हमने एक कैरी लिया 15 हो गया, 15 में से 8 गए 7 बचा, इधर 1 बचा, इधर से 1 हासिल लिया तो 11 हो गया, 11 में से 3 गया तो आ गया हमारा 8 और 2 में से 2 गया 0, तो अब हमारी तीसरी संख्या क्या आ चुकी है 87। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी की औसत मासिक आय रुपये 14,000 है तथा बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपये है तथा ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये है, तो बी की मासिक आय हमसे निकलवा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी की औसत, तो ए और बी का हमको औसत कितना दिया हुआ है तथा बी की औसत मासिक आय हमको दी हुई है 14,000 रुपये। अब हमें सबसे पहले इनका योग निकालना पड़ेगा। अगर हम ए और बी का योग निकालें तो क्या करना पड़ेगा 14,000 में कितने हैं ये जने ए और बी 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौका 8, 2 एकम 2, तो कितनी आ चुकी है 28,000। अब बी और सी की भी निकाल लेते हैं। बी और सी की औसत मासिक आय कितनी दी हुई है हमको, औसत मासिक आय 15,600। इनका भी योग निकाल लेते हैं। योग होता है बी प्लस सी, यहाँ भी हम यही लिख देते हैं प्लस बी, कितना हो जाएगा 15,600 गुणा 2, छिक्का 12, 1 2 पंजे 10, 1 11, एक हासिल का 3। अब हमें ए और सी की औसत मासिक आय कितनी दी हुई है देखते हैं 14,400। इनका भी हम औसत योग निकाल लेंगे ए प्लस सी का, कितना आएगा 14,400 को 2 से गुणा करके, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, तो 28,800 हमारी ए और सी की टोटल आय आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इन योग को आपस में ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी कितनी आई थी हमारी 28,000, बी प्लस सी कितनी आई थी 31,200 और सी ए कितनी आई है हमारी 28,800। इनको सबको ऐड कर देते हैं, तो ए भी हमारा 2 हो चुका है, 2A प्लस 2B प्लस 2C, और ये कितना हो गया है हमारा 0 0 10 17 18 2 4 4 और 3 7 और 1 8। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम आगे लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी 88,000। ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 88,000 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ चुका है गाइस, चलिए मैं यहाँ साइड में बता देती हूँ आपको। ए प्लस बी प्लस सी 2 चौका 8, 2 चौका 8 0 0 0, तो ए बी और सी की कुल मिला के आय कितनी आ चुकी है हमारी 44,000। और हमें किसकी आय निकालनी है, हमें निकालनी है बी की मासिक आय, तो हम ए और जो सी की मासिक आय थी वो हम इसमें लिख देंगे, बी को लेके आगे ए प्लस सी 44,000।
तो हमारी ए प्लस सी की मासिक आय कितनी थी? 28,800 उल्टू 44,000। 44,000 इस वैल्यू को हम अगर इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में जाएगी। अगर हम 44,000 में से 28,800 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 15,200। तो हमारे बी की मासिक आय कितनी आ चुकी है? 15,200। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए एवरेज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई थी। उम्मीद है कि आप सबको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।